Hello everyone, welcome to the session guys. Today I am going to explain about the very important current affair news कि अभी जो है हाल ही में आपका जो है 12 फुट का एक स्टैचू बनाया गया आदि शंकराचार्य के नाम से जो है केदारनाथ में अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर। तो आखिर इसका हिस्ट्री में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इनको बनाया गया, इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और राइट, तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है। इस चैनल पे आपको जीएस और आपके करंट अफेयर आंसर राइटिंग सारी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लासेस जो है कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप यूपीएससी 21-22 की तैयारी कर रहे हो, 23 की, तो बिल्कुल आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट्स यहाँ से मिलने वाला है। अगर आप साथ ही साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। SHIBGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 10% का ऑफ लेने के लिए इस कोड को जरूर अप्लाई करो। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि आपको पता है कि अभी 12 फीट का एक स्टैचू बनाया गया हाल ही में, ये करंट अफेयर का न्यूज है। तो यहाँ पे जो है करंट न्यूज है और आदि शंकराचार्य को अभी केदारनाथ में बनाया गया। और ऐसा माना जाता है कि ये आचार्य जो है ये 9th सेंचुरी में 32 साल की उम्र में यहाँ पे समाधि ले ली थी, जिसके कारण यहाँ पे इनका मूर्ति बनाया गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर आदि शंकराचार्य है कौन और इनका मूर्ति क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था वो कलादी विलेज, जो पेरियार रिवर है केरला में, केरला का जो लार्जेस्ट रिवर है पेरियार, तो उसी के किनारे जो है एक खलादी विलेज है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। वो एक तरीके से शिष्य थी स्कॉलर गोविंदाचार्य की, और वो कंटिन्यूसली जो है एक तरीके से अद्वैता वेदांता का यहाँ पे ये फिलॉसफी और उनका जो है झंडा को वो कैरी करती थी, और उसी को वो सबसे ज्यादा धर्म के रूप में वो मानती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अद्वैता जो है वो है क्या, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि ये आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो ये आपका हो गया अदाविता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि चैलेंज किया जो भी अलग धर्म के लोग थे, जैसे इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उन्होंने उसको चैलेंज किया। ठीक है, और इन्होंने एक तरीके से जो इनका जो भी ऐसा मानना था और जो भी इन्होंने रिचुअल प्रैक्टिसेस किया वो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में किया, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे इनका जो है मूर्ति बनाया गया केदारनाथ में। ठीक है, 12 फीट का। अब अब अगर इससे पहले अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य का लिटरेसी वर्क क्या क्या था। तो आदि शंकराचार्य ने जनरली जो है 116 वर्क किया था, जिसमें आपका बहुत सारा वाक्यास है, कमेंट्रीज है, जिसमें 10 उपनिषद है, और फिर उसके बाद ब्रह्मा सूत्र है एंड गीता। पोएटिक वर्क उन्होंने किया विवेका चूड़ामणि। ठीक है, उसके बाद मीनासा पंचाकम एंड आपका सुंदर यालाहिरी, ये तीन जो है इनका पोएटिक वर्क था जिसमें इन्होंने वर्क किया। एंड इन्होंने टैक्स इसमें भी किया, एक शंकरा स्मृति जो है एक टेक्स्ट उसमें भी कंपोज किया था। और ये जो है सोशल सुप्रीमेसी सिर्फ नामहूथ्री जो ब्राह्मण थे उन्हीं को चाहते थे। मतलब उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया, और वो सुप्रीमेसी जो सोशल जो सामाजिक में सबसे ज्यादा जो है इनका जो सुप्रीमेसी था उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो आखिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे नमोथ्रीज जो एक ब्राह्मण थे, वो क्या थे। नमोथ्रीज एक ब्राह्मण थे जो कहाँ पे जनरली रहते थे, जो केरला में रहते थे। और आदि शंकराचार्य यहाँ पे इसी सेक्ट से बिलोंग करते थे। और इसमें जो है नमोथ्रीज जो है वो जनरली कहाँ पे सेटल था। नमोथ्रीज जितने भी आपके ब्राह्मण थे वो सारे के सारे आपको वेस्टर्न कोस्ट, अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ केरला के साइड, तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये लैंड को जो है यहाँ पे परशुराम के द्वारा बनाया गया था अरेबियन सी में, और वहीं से ये आपका नमो 3 सेक्ट आपका आया। तो यहाँ पे ऐसा ये ब्राह्मणों के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है।
अब यहाँ पे ये जो है श्री शंकरा के द्वारा ऐसा माना गया कि कभी भी कोई भी व्यक्ति का जीवन और मृत्यु नहीं हो सकता है, ना ही वो जो है संघर्षशील उनका जो आत्मा है उसके साथ वो बंधा हुआ है, ना ही वो एक तरीके से सीकर है आफ्टर लिबरेशन, ना ही वो मुक्ति चाहता है, मतलब उसको मरने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति उसको मिलेगा, एंड नोर फॉर द लिबरेट वन, ये जो है परम सत्य है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि यहाँ पे जो है वो कभी भी किसी का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, उनका जो है संघर्षशील जो उनकी आत्मा है उनके साथ वो बंधा हुआ भी नहीं है, और ना ही जो है मुक्ति के लिए लोग जो है मतलब मरने के बाद भी उनको मुक्ति मिले या फिर मुक्त हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज द परम सत्य। अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि अद्वैता वेदांता पे ये सबसे ज्यादा वर्क करते थे, मतलब सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करते थे। आखिर ये अद्वैता वेदांता है क्या? तो अद्वैता वेदांता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये रेडिकल नॉबलिज्म है। रेडिकल नॉबलिज्म कहने का मतलब कि तुम यहाँ पे जनरली ये कह सकते हो कि कट्टरपंथी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जो दैत्य को नहीं मानते हैं, राइट, तो वो सारा भगवान को अपने ही अंदर मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर आपका आत्मा में ही, आप अपने आप में ही सब कुछ जो है वो ढूंढ सकते हैं, आपको दूसरे को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गॉड को खोज रहे हैं तो गॉड को आप कहाँ खोजोगे, आप अपने आप में ही गॉड को ढूंढ सकते हो। तो ऐसा इनके द्वारा बोला जाता है। एंड यहाँ पे एंशिएंट जो उपनिषदिक जो टेक्स्ट है इसमें आपको दिया गया है, अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। अद्वैता वेदांती इसके द्वारा ऐसा बोला गया कि जो उपनिषद जो है, उपनिषद रिवील्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द नोबिलिटी टर्म द ब्राह्मण्स। ऐसा बोला गया कि उपनिषद में कहे ब्राह्मण ब्राह्मण कहे जाने वाले अद्वैत एक मौलिक सिद्धांत का प्रकट है, मतलब उसके द्वारा उनका प्रकट किया गया है, और उसी से वही सारा चीज का रियलिटी है। और ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रह्म का मतलब यहाँ पे हो गया आत्मा से रिलेटेड है, मतलब खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे इनके द्वारा यही बोला गया कि उपनिषद में यही है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नोबिलिटी यही है कि टर्म्ड ब्राह्मण एंड विच आर रियलिटी ऑफ ऑल थिंग्स, जितने भी चीज हैं वो सारे चीज का रियलिटी क्या है, ब्राह्मण से। और ब्राह्मण एक तरीके से अद्वैतवाद जो नोबिलिटी है, जो आप वहां पे अद्वैत्व के रूप में बोल रहे हो, तो वहां पे उसी से का वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये उपनिषद में आपका लिखा हुआ है। इसके बाद अधिवतिंस जो होते हैं, अधिवतिंस, उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि ब्राह्मण ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअल्स, ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअलिटी एंड इंपीरिकल प्लूरालिटी, राइट। तो यहाँ पे ब्राह्मण्स के द्वारा एक दूसरे के बिना, ठीक है, और ये बोला गया कि ब्राह्मण के द्वारा जो है यहाँ पे ब्राह्मण व्यक्तित्व एक अनुभवजन्य और बहुलता से परे है। मतलब ब्राह्मण जो है एक अनुभव की खान है, ऐसा बोला गया है। अगर आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करोगे तो ब्राह्मण जो है यहाँ पे किस चीज के बारे में बोला गया कि इंपीरिकल प्लूरालिटी है उनके पास, ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअलिटी है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ब्राह्मण व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता से परे है, राइट। मतलब उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, उनके पास जो है अगर आप इस चीज को, अगर आप मान लेते हो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको सारा नॉलेज आपके शरीर के अंदर ही है और आपके अंदर ही सारा गुण छिपा हुआ है। वो ये भी चाहते थे कि जो भी इसेंशियल कोर है वो खुद से आत्मा ही ब्राह्मण है। वो क्या मानते थे कि ब्राह्मण का मतलब कास्ट से ब्राह्मण के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आत्मा ही, किसी भी व्यक्ति का अगर आत्मा ही उसका ब्राह्मण है। और फंडामेंटल ट्रस्ट ये है अद्वैता वेदांता का कि आत्मा इज अ प्योर नॉन इंटेंशनल कॉन्शियसनेस, राइट। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आत्मा जो है वो शुद्ध गैर इरादातन चेतना है, ठीक है, गैर इरादातन चेतना है। और यही आपको समझ में रखना है, मतलब इसमें नॉन इंटेंशनल जो है वो आपका कॉन्शियसनेस है, राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इट इज
It is one without the non-dual infinite existence and numerical identical and with the Brahma। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ब्रह्म समाज जो भी है, ठीक है, एक दूसरे के बिना जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यह एक दूसरे के बिना एक अद्वैत्व, अनंत अस्तित्व और संख्यात्मक रूप से ब्रह्मा के समान है। मतलब आत्मा ही एक दूसरे के बिना जो है, जैसे अगर आपका शरीर है, शरीर में आत्मा नहीं है तो उसका शरीर का कोई मोल नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि यही इट इज वन विदाउट अ सेकेंड नॉन ड्यूअल इन्फिनाइट एग्जिस्टेंस एंड न्यूमेरिकल आइडेंटिकल विद द ब्रह्मा। मतलब यह एक दूसरे के बिना एक है, राइट, और अद्वैत्व, अनंत अस्तित्व और संख्यात्मक रूप से ब्रह्मा के समान है, ब्रह्म के समान है। आप इसको समझ सकते हो, राइट, समझ में आ गया। अब इसके बाद अद्वैता वेदांता के बारे में हम लोगों ने समझा। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि शंकराचार्य का जो कंटेस्टेड लेगेसी है वो क्या है। अब यहाँ पे शंकरा का जो कंटेस्टेड लेगेसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनके जो है सिंपल सा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है शंकरा का सबसे बड़ी फिलॉसफी जो है वो यहाँ पे ये दिया गया है, ब्रह्मा सत्यम जगना मिथ्या जीवो ब्रह्म ब्रह्म मेवा ना पा रहा, राइट, ओके। सो ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जियो ब्रह्मव्या ना पा रहा। मतलब ब्रह्मा ही खुद में क्या है कि एक रियल है, बाकी वर्ल्ड जो है वो एक मोह माया है, और जीव जो है वो नॉन डिफरेंशियल फ्रॉम द ब्राह्मण है। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रह्म को ही यहाँ पे रियल माना गया है, और जितने भी देश हैं विश्व है वो सब मोह माया है, एक तरीके से ऐसा बोला गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा ये भी आपको बोला गया है, उनका जो लीगेसी ये था कि, ठीक है, कि जाति व्यवस्था जो है, जैसे सेकेंड अगर आप टॉपिक देखोगे तो जाति व्यवस्था से रिलेटेड है कि कास्ट सिस्टम साइड द शंकराज commentaries to justify the unequal and unjust social order, whereas other claim that the exploitations and the point to work like the Minaksha Paksham suggest the different reading of the Acharya outlook, right। तो यहाँ से इससे ये पता चलता है कि जाति व्यवस्था के जो भी संरक्षक असमान और अन्यायपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था को सही ठहराने के लिए शंकर की टिप्पणी का हवाला देते हैं, शंकर की टिप्पणी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जबकि अन्य दावा ये भी करते हैं कि ये अतिरिक्त और आचार्य के दृष्टि के एक अलग पढ़ने के सुझाव देने के लिए मनीषा पंचकम जैसे कार्यों की ओर भी इशारा करते हैं। तो ये दोनों चीज के बारे में बात किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जो जस्टिफाई ये करते हैं कि अनइक्वल एंड अनजस्ट सोशल ऑर्डर जो है वो यही इसी के कारण है। कुछ ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये सब जो एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो मीनाक्षा पंचम के कारण है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट पे बात करें तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे जो है ये बोला गया है किस चीज के बारे में कि जो उनके दर्शक के जो भी फिलॉसफी लोग थे, जो फिलॉसफर थे, जो उन्होंने इंटरप्रेट किया उनके फिलॉसफी को, ठीक है, जो व्याख्या किया उनके फिलॉसफी को, तो उन्होंने ये बोला कि वे लोग होंगे जिन्हें सुझाव दिया गया कि अद्वैत वेदांत ने बुद्ध के विचारकों की श्रेणियों को उधार लिया है और उन्हें श्री नारायण गुरु के प्रचन्ना बुद्ध मतलब भेष में बुद्ध कहा, और जिन्हें 20वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के एक कट्टरपंथी पढ़ने की पेशकश की थी और जाति के सिद्धांत और प्रथाओं को खत्म करो, ये ऐसा बोला गया था। मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिस ऑफ द कास्ट था उसको खत्म करने के बारे में अद्वैता वेदांता के द्वारा बोला गया। तो बहुत लोगों ने ये भी बोला, जो उनकी फिलॉसफी को जो इंटरप्रेट किए, जो व्याख्या किए, उन लोगों ने इस थिंकिंग को भी, इस सोच को भी दिया है, राइट। तो सिंपल यही था कि ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये कहाँ पे आदि शंकराचार्य कहाँ पे बिलोंग करते हैं और क्या है इनका जो है पूरा इनसे रिलेटेड टॉपिक्स, क्यों हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर गाइस सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट में आप कर सकते हो, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।